सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि बैखमत पर कब्जा कर लिया है रशिया ने। जी हां, रूस का बैखमत पर कब्जा हो गया है। जिस बैखमत को मैं लगातार एक महीने से आपको बता रहा था कि मैदान जंग बना हुआ है, वैगनर ग्रुप के लीडर ने वीडियो के जरिए जानकारी दे दी है कि उनका यानी रशिया का बैखमत के इलाके पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है। सबूत दिखाना चाहूंगा। 2 апреля, 23:00 ровно. Сзади меня здание городской администрации. Это российский флаг. Владлену Татарскому написано «Добрая память» на эти знамена. Знамя ЧВК «Вагнер». Это эти парни брали Бахмут. यूरिडिकली он नаш। इससे पहले कुछ बड़ी अफरा तफरी मचती, यूक्रेन ने इस बात का खंडन कर दिया। यूक्रेन ने कहा कि अभी बैखमत से रूस के सैनिक और वैगनर काफी दूर हैं। दोस्तों, इसके साथ बड़ी सावधानी से इस वीडियो को देखिए। ये वो कैफे है जो मैंने आपको दिखाया था रूस के अंदर, जिसमें धमाका हुआ। ये जो एक शख्स आपको व्लादिमीर तातारस्काई नाम का व्यक्ति है जो रूस की मिलिट्री से जुड़ा हुआ था, इसको वो गिफ्ट बॉक्स मिला था और ये कैफे के अंदर वो गिफ्ट खोल रहा है। जरा ध्यान से देखिए, वो गिफ्ट खोलता है और आखिर में होगा ये कि वो जब गिफ्ट खोलेगा तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। इस धमाके में इस शख्स की मौत हो गई है और आसपास जो बैठे हुए लोग हैं, गनीमत ये रही कि उनकी जान बच गई, बस वो घायल हैं। दोस्तों, ये खबर आग की तरह अब यूरोप में फैल चुकी है और रशिया अब अंदर से भी सेफ नहीं है। दोस्तों, इसके बाद रूस की इंटेलिजेंस को कामयाबी ये मिली कि इस महिला को देखिए, यही वो महिला है जिसने बम बॉक्स के अंदर फिट किया था और ले जाकर रखा था। पूछताछ में अभी तक ज़्यादा बातें नहीं खुली है। इससे जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया, तो इसने अभी बात टाल दी है और इसने अभी तक जवाब नहीं दिया है। इन तमाम चीज़ों के बाद रूस ने आधिकारिक रूप से कहा है कि इसके पीछे यूक्रेन का हाथ है और यूक्रेन ने पूरी प्लानिंग से ये काम करा है। उधर यूक्रेन का स्ट्रेला डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, यूरोप के द्वारा जो दिया गया है, और उसने कई रूस के ड्रोन को मार गिराया है। Есть попадание। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन की जो हवाई सेना है काफी मजबूत हो जाएगी अब, क्योंकि पोलैंड ने पहला बैच MiG-29 का दे दिया है यूक्रेन को। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं, रशिया ने यूक्रेन पर फ्लेम थ्रोवर दागा है। आपको यह भी पता चल चुका है कि अमेरिका के एक पत्रकार को, वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार को गिरफ्तार किया, जिस पर बवाल मचा हुआ है। अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया तो उस पर जवाब रूस की मिनिस्ट्री ने दिया कि जिस पत्रकार को आप छोड़ने की बात कर रहे हैं उसको जासूसी करते हुए हमने रंगे हाथ पकड़ा है और हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं। वहीं दोस्तों, जंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये ताज़ा तस्वीर देखिए। अमेरिका ने एक रॉकेट लॉन्च किया है जिसके अंदर 10 स्पाई सैटेलाइट है और इनको सिर्फ रशिया और चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और इन 10 सैटेलाइट का काम होगा रूस और चीन पर पूरी तरह से नज़र रखना और इसके ज़रिए जासूसी अमेरिका, चीन और रशिया की करेगा। बड़ी खबर एक और आपको बता दूं, फिनलैंड नेटो में शामिल हो गया है। 31वां मेंबर अब फिनलैंड है।
बच्चों की जनरल नॉलेज के लिए बेहद ज़रूरी है। पेपरों में आ सकता है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 31वां मेंबर नेटो का फिनलैंड है। अब दोस्तों ठीक इसी के बाद जैसे ही फिनलैंड नेटो में शामिल हुआ है, रशिया का बयान आ गया है कि नेटो से जुड़े हुए अपने बॉर्डर पर हम अपनी ताकत और सैनिकों को, हथियारों को बढ़ा देंगे। उधर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जहर उगलते हुए भड़काऊ बयान देते हुए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन अपनी बची कुची जिंदगी बेसमेंट में तहखाने में एक बाल्टी के साथ, एक पैखाने के साथ गुजारेंगे, एक टॉयलेट के साथ गुजारेंगे। सुनिए बयान इनका। Можу додати тільки одне. Побачивши все це, можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з ведром замість туалета. В принципі, і все. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैनिकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। स्पेशल फंड यानी एक्स्ट्रा पैसे और एक्स्ट्रा मदद उन परिवारों को मिलेगी जिनके घर वाले रूस की तरफ से यूक्रेन से लड़ रहे हैं। पूरे यूरोप के देश यूक्रेन को फाइटर जेट देने के तैयार हैं। पोलैंड दे ही चुका है MiG-29। इन सब के बावजूद यूक्रेन का कहना यह है कि हमें और भी फाइटर जेट चाहिए होंगे, क्योंकि रूस की हवाई ताकत काफ़ी मजबूत है। उसके जो फाइटर जेट हैं वो हम पर भारी पड़ रहे हैं, इस वजह से हमें अमेरिका का F-16 विमान चाहिए होगा। अब बात करेंगे सेंट्रल बैखमत की। सेंट्रल बैखमत पर रशिया ने बड़ा हमला किया, जिसके बाद सेंट्रल बैखमत भी पूरी तरह से तबाह हो गया, जिसके बाद ये बात साफ जाहिर हो रही है कि रशिया का लगभग कंट्रोल बैखमत पे हो गया है। Вот что пожары тушат. Лучше тушить. अमेरिका के लिए बड़ा झटका यह है कि अब खबर सामने आ चुकी है, रशिया पूरी तरह से अब डॉलर को ख़त्म कर रहा है और लगभग चाइना के जो करेंसी है युआन, उसका इस्तेमाल शुरू कर चुका है और ये काम शुरू हो चुका है। यानी चीन की करेंसी का इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका के डॉलर का बाइकआउट शुरू कर चुका है रशिया। वहीं दोस्तों बात करें भारत और रूस की दोस्ती, तो वो और गहरी हो गई है और मजबूत हो गई है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत ने मिलकर बनाई है, लेकिन उसका और एडवांस हाइपरसोनिक वर्जन भारत और रशिया मिलकर बनाने वाले हैं। इसका ऐलान किया जा चुका है, जिससे सबसे बड़ा झटका अमेरिका को है। इसी के साथ दोस्तों अमेरिका को और यूक्रेन को और यूरोप को परेशान करने वाली खबर दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। ये देखिए, ईरान का एक और कार्गो शिप, जी हाँ, जो IL-76TD EPPUS कार्गो प्लेन है, वो इस वक्त मॉस्को के एयरपोर्ट पर उतर चुका है। कहा जा रहा है कि शहीद 136 ड्रोन लेके पहुंचा है। उसके अलावा कई तरह के हथियार और एम्यूनेशन बम लेकर ये ईरान का जहाज उतरा है। वहीं दोस्तों रशिया ने अपने सैनिकों को नए MLRS एडवांस MLRS सौंप दिए हैं। रशिया ने अब अपने नए हथियारों का मुंह खोलना शुरू किया है। К боевому применению готовы. उधर रशिया ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए और बड़े दिल दिखाते हुए ऐलान भी कर दिया है कि हमने 5 यूक्रेन के घायल सैनिकों को यूक्रेन को सौंप दिया है। अब दोस्तों आप ज़रा सोच के देखिए, नेटो के चीफ कह रहे हैं कि 65 बिलियन यूरोस के हथियार ऑलरेडी हम यूक्रेन को दे चुके हैं। अब बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए मैं इस बात को आसान कर दूं, एक जनरल नॉलेज समझ लीजिए। अब तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े बड़े देशों ने अपनी पूरी ताकत और इतनी भारी मात्रा में हथियार किसी देश को दिए हों। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद रशिया अभी तक जो टिका हुआ है, इसका मतलब यही है कि रूस में सच में दम है। दोस्तों रूस और यूक्रेन के वॉर अपडेट पर आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द ये वॉर
ये जंग खत्म हो जाए और दुनिया में शांति अमन आए और भारत में खासकर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो बंद हो। जय हिंद।